अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी। ये बोटियाँ बिल्कुल नरम मुलायम बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर बीफ का गोश्त। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। जो बोटियां हैं वो मैंने छोटे साइज़ की ली हैं, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक, ठीक है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो मसाले हैं ये बोटियों पर अच्छी तरह से अप्लाई हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 कप के बराबर पानी और एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को लो करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि जो बीफ की बोटियां हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं, ठीक है। यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। जो बोटियां हैं ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ठीक है। मैं आपको एक टिप दूंगी, आपने बोटियों को अच्छी तरह से गलाना है, ठीक है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोटियां अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी है। फ्लेम को हम हाई करके इस पानी को ड्राई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पानी को मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। बोटियां अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होती है। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे साबुत सूखा कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। और 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे नींबू का जूस। अब इन तमाम चीज़ों को हम बोटियों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटियों पर मसाला अच्छी तरह से अप्लाई हो चुका है। अब इन बीफ चटखारा बोटियों को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका था। इसमें हम 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे बोटियाँ। इन बोटियों को हमने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि जो ऊपर कॉर्नफ्लोर की लेयर है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। बोटियाँ हैं जो अच्छी तरह से गली हुई हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूं, आपने बोटियों को अच्छी तरह से गलाना है। इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं बोटियों पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा कलर आ रहा है। अगर आपने बकरा ईद पर ये बीफ चटखारा बोटी बना ली तो सबकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। ये रेसिपी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो बोटियां हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम सेम इसी तरह से दूसरा पैच भी फ्राई कर लेंगे। अब इन बोटियों को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इन पर कितना ज़्यादा बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर आया है। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इन मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी को मैंने टमाटर, नींबू और प्याज और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है।
आपने भी इन्हें इसी तरह से खूबसूरत तरह से सर्व करना है। अब मैं आपको बोटी तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बोटी कितनी ज़्यादा नरम और मुलायम बनी है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी बकरा ईद स्पेशल बीफ चटखारा बोटी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।